अस्सलाम वालेकुम। तकारीर करने वाले बच्चे भी सब इस तरफ ध्यान दीजिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। इसी ज़िमन में भारत सरकार की तरफ से कुछ प्रोग्राम स्कूल्स को दिए गए, जिसके तहत 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त को झंडा वंदन किया गया। तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स और सभी की हाज़िरी में। उसी के साथ साथ 17 अगस्त यानी आज 11 बजे पूरे मुल्क में, भारत में राष्ट्रगीत सामूहिक तौर पर पढ़ा गया। सामूहिक राष्ट्रगान का पठन जो है तो वो भी किया गया। हमारे इस तरक्की अंजुमन उर्दू माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी हम लोगों ने इसका एहतमाम किया। 15 अगस्त का मौसम ख़राब होने की वजह से आप लोगों ने जो तैयारी की थी, तकारीर की और देशभक्ति पर गीत की, वो नहीं हो पाया था, उसको पोस्टपोन किया गया। उसकी शुरुआत आज की जा रही है। तो आपके सामने इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं अपने अंजुमन उर्दू जूनियर कॉलेज से हमारे साथी मोहम्मद शफीक सर को आवाज़ देता हूं कि वो इस तकरीब का आगाज़ अपनी तकरीर से करें। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हम सब जानते हैं कि अपने मुल्क में इस साल 75 साल ख़त्म होने के बाद 76वां जो है झंडा लहराया गया और पूरे हिंदुस्तान में अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन ये 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है कमोबेश जो है 200 साल तक जो है अंग्रेज़ों की गिरफ्त में रहा, ग़ुलामी में रहा। और अंग्रेज़ों ने जो है इस दौरान भारतीय अवाम पर जो है हर तरह का जुल्म सितम किया। वो जुल्म था माशी जुल्म, सियासी जुल्म और मजहबी जुल्म। और जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ता गया तो अपने मुल्क में जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौमी तहरीकें चली और एक बहुत बड़ी बगावत जो है, जिसे 1857 की बगावत कहा जाता है, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी गई। और 1857 के बाद 1947 तक बहुत सी छोटी बड़ी बगावतें हुई, बहुत सी तहरीकें चली और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमारे मुल्क के इनकलाबियों ने, हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने बहुत जानकारियों से काम लिया, बहुत कोशिश और जद्दोजहद की। रहनुमाओं में जो है महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, हज़रत मोहानी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई नामवर रहनुमा थे जिन्होंने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है कौमी तहरीकें चलाई। अब ये कहना ज़रूरी है कि इसके पसे पुश्त जो है सैकड़ों दास्तानें हैं, सैकड़ों जो है रंजो गम हैं और जो है अपने मुल्क को आज़ाद करने में कई जो है कुर्बानियाँ भी है। अब इसमें अगर मुसलमानों का भी जो है इसमें बहुत हिस्सा है कि भारत की तहरीक आज़ादी से लेकर यानी कि 15 अगस्त तक जो है मुसलमानों की जो है बहुत कुर्बानियाँ हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा ने जो है भारत को आज़ाद करने में जो है बहुत कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए। देवबंद दारुल उलूम के कई हुफ़ाज़ इकराम जो है इसमें शहीद हुए। कहीं जो है उर्दू ज़ुबान में ने भी जो है इसमें अहम रोल अदा किया। उर्दू शोरा ने भी जो है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में जो है अहम रोल अदा किया। तो ऐसे जो है भारत को आज़ाद करने में ऐसी कई कुर्बानियाँ जो है
देनी पड़ी, तब कहीं जाकर जो है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और इस आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि मुस्तकबिल का भारत कैसे होना चाहिए, हर समाज के लोग जो है साथ साथ जब मुल्क में रहेंगे तो मुस्तकबिल का जो है मुस्तकबिल का समाज कैसे होना चाहिए, मुस्तकबिल का मुल्क कैसे होना चाहिए, मुस्तकबिल के तालीमी मंसूबे किस तरह से होने चाहिए, ये तमाम मंसूबे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मुल्क के लिए बनाए थे। आज बड़ी 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक जो है मुल्क तरक्की की राहों पर गामज़न है। मौजूदा हालात भी अच्छे हैं कि तरक्की की राहों से मुल्क जो है गुज़र रहा है। हमारे मुल्क की तालीमी तरक्की हो रही है ना, और बहुत से शोबों में जो है तरक्की हो रही है। अपने मुल्क की फ़ौज जो है बहुत मुनज़्ज़म है और सरहदों पर जो जवान हैं ये भी बहुत जो है मजबूती के साथ जो है अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। गर्ज ये है कि मुल्क जो है हर शोबे में तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है और मुस्तकबिल में भी जो है इस तरह से मुल्क जो है तरक्की करता हुआ नज़र आना चाहिए। अब इसमें जो है हम सब की ज़िम्मेदारियाँ भी है कि हम भी जो है अपने मुल्क की तरक्की के साथ साथ जो है मुल्क की तरक्की के साथ रहे और साथ साथ जो है अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो है हम भी कोशिश रहे और साथ ही साथ जो है अपनी तरक्की के लिए भी जो है कोशिश करते रहे। अब हम जो है इस तरह से इस साल जो है पूरे हिंदुस्तान में जो जोश व खरोश के साथ जो है ये जश्न मनाया गया, जिसमें तमाम ही जो है पूरे मुल्क के शहरी भी जो है शामिल हुए और बड़े जोश व खरोश के साथ जो है हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर जो है अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत जो है अपने मुल्क के शहरियों ने दिया है, जिसमें हम सब जो है शामिल है। अब यहाँ पर जो है बहुत सी तकारीर जो है तुलबा की बाकी है। अब वो तुलबा भी जो है बहुत अच्छी तैयारी से यहाँ पर है और उनका हौसला आपकी तरफ से भी जो है होना चाहिए। आपने भी तालियों की गूंज में जो है उनका इस्तकबाल करना चाहिए और अच्छे से जो है गौर से जो है सुनना चाहिए। बस इतनी बात कहकर जो है मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह सर, बहुत मौसर अंदाज में हमारे साथी शफीक सर ने आपके सामने आज़ादी की तहरीक जब शुरू हुई तो उससे कब्ल के हालात और बाद के हालात ये सब आपके सामने रखे। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पर हुकूमत की और इसमें मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके मुतालिक भी सर ने आपको कुछ नई मालूमात दी। एक वाक़या मैं आपके सामने बताता चलूँ, उसके बाद आप लोगों की तकारीर शुरू करें। एक बच्चा जो 14-15 साल का था, तकारीर करने वाले जो बच्चे इधर बात कर रहे हैं आप लोग खामोश रहें। इधर इस तरफ से जो आवाज़ें आ रही है खामोशी अख्तियार करें आप लोग। कितने साल का बच्चा? बुलाया जाएगा आपको। 14-15 साल का एक बच्चा मस्जिद के सामने फजर के वक्त में खड़ा था और हालत उसकी कुछ ऐसी थी कि उसके कपड़े भी खून में सने हुए थे, चेहरे पर भी उसके खून था। फजर की नमाज से जब नमाजी फारिग हुए उस मस्जिद से तो देखा इस लड़के को, देखा कि इसके सामने एक शेर है जो खून से लथपथ है और मरा पड़ा है और वहीं पर ये बच्चा खड़ा है सामने। तो लोगों ने आवाज़ लगाई कि चलो इसके चेहरे को थोड़ा साफ़ किया जाए। चेहरे को धोया गया तो पहचाना, एक शख्स ने, एक नमाजी ने कहा ये तो फ़खरुन्निसा का बेटा है। वो नमाजी में एक नाबीना नमाजी भी थे, उन्होंने कहा कि फ़खरुन्निसा का बेटा है, चलो जाकर उसके पास पूछते हैं उसको कि कैसे परवरिश की उसने अपने इस बेटे की, 14-15 साल बच्चे की, जो एक इतनी कम उम्र के अंदर इसने एक शेर को मार गिराया। सारे नमाजी फ़खरुन्निसा के घर गए, बाहर से आवाज़ लगाई, अंदर से पर्दे में से फ़खरुन्निसा ने जवाब दिया कि मैंने कोई ख़ास परवरिश नहीं की अपने बच्चे की, बस इतना किया कि हमारे
जो पीर हैं मेहराब शाह कलंदर, इनकी रहनुमाई में हमने टीपू मस्तान औलिया जो जिनकी दरगाह थी वहाँ पर जाकर हमने दुआएं मांगी अल्लाह से कि एक बेटा हमको अता करे या एक औलाद हमको अता करे। तो हमको औलाद दी अल्लाह ने, और हमसे हमारे पीर ने कहा था कि इसकी परवरिश ऐसे करना कि कभी भी इसे बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाना। तो मैंने अपने बच्चे को हमेशा बावज़ू होकर दूध पिलाया। इस बच्चे का नाम जो रखा गया था वो नाम उनका था फ़तेह मोहम्मद अली, लेकिन इनके जो कारनामे मशहूर हुए उसकी वजह से इनका नाम हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इनको जाना जाता है, जिनकी 14-15 साल के वक्त की कारगुजारी मैंने आपको सुनाई है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ दीनी एतबार से इनका मामला बहुत अच्छा था, बल्कि साइंस में जो तरक्की इन्होंने की थी उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सर विलियम कॉन्ग्रीव, नाम ध्यान रखिएगा, सर विलियम कॉन्ग्रीव नाम के एक अंग्रेज़ हैं जिन्होंने अपनी किताब कॉन्ग्रीव रॉकेट नाम की किताब है। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन, तो गूगल पर जाइएगा। गूगल पर अगर आपने कॉन्ग्रीव रॉकेट अगर आपने टाइप किया तो वहाँ पर सर विलियम कॉन्ग्रीव की लिखी हुई ये किताब आपके सामने खुलेंगी, जिसके अंदर ये मालूमात लिखी हुई है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को जब 1799 में इनको शहादत मिली, 1799 में जब इनको मारा गया अंग्रेज़ों के ज़रिए, तो इनके शहीद होने के बाद इनके पास से जितनी भी किताबें थी, जो मिज़ाइल थे, वो इंग्लैंड भेज दिए गए। इंग्लैंड में जो मिज़ाइल भेजी गई और उसका जब मुआयना किया गया तो मालूम ये हुआ कि ये मिज़ाइल 2 किलोमीटर दूर तक के हमले को कर सकती है। 2 किलोमीटर दूर तक इसका वार जो तो जाया जा सकता है। उस वक्त में इंग्लैंड में भी तोपें थी, लेकिन इतनी बड़ी दूरी पर मार करने वाली जो अगर मिसाइल थी तो वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की थी। लेकिन सर विलियम कॉन्ग्रीव लिखते हैं कि मुझे ये पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि जिसने इसको बनाया था, जिसने डिज़ाइन किया था, वो ख़त्म हो चुके थे, उनको शहीद किया जा चुका था। तो एक किताब हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई, जिसका नाम फ़तहुल मुजाहिदीन था। फ़तहुल मुजाहिदीन ये किताब आज भी, गौर से सुने आप लोग, जो हम बातें कर रहे हैं ये हवा में नहीं कर रहे हैं, आज भी फ़तहुल मुजाहिदीन नाम की किताब पेरिस के एक म्यूज़ियम में मौजूद है। और उस किताब में इस कॉन्ग्रीव रॉकेट, जो मैसूरियन तोप जिसको कहा जाता था, उसका डिज़ाइन मौजूद है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाना है वो मौजूद है। तो 1799 से लेकर 1801 तक जब ये सब चीज़ें वहाँ पहुँच गई, तो सर विलियम कॉन्ग्रीव कहते हैं कि 1801 से 1805 तक मैंने उसका मुताला किया, उस किताब का, और उस मैसूरियन तोप को, मैसूरियन रॉकेट को मैंने कन्वर्ट किया कॉन्ग्रीव रॉकेट के तौर पर। और दुनिया के सामने आज जो मिसाइल है वो इन्हीं की बनाई हुई मिसाइल का डिज़ाइन चल रहा है। हम ये बात अच्छी तरह गौर कर ले, जान ले कि आज़ादी की तहरीक में हमारा बड़ा योगदान है। बड़ा नहीं, बल्कि ऐसे समझिए आप कि पायनियर हम हैं। इस आज़ादी की तहरीक को शुरू करने वाले हम हैं। इस आज़ादी की तहरीक को पाए तकमील तक पहुंचाने वाले मुसलमान हैं। सिर्फ अलमिया ये है कि हमको अपने बुज़ुर्गों की हिस्ट्री पता नहीं है, हमारी हिस्ट्री हम नहीं जान पाते हैं। इसकी वजह से हम एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई हुकूमत ने झंडे लगाने का कहा, झंडा हमारे घर पर लगाने की क्या ज़रूरत है, तिरंगा हमारे दिल में है। दिल में है तो उसको घर पर भी लगाओ, क्या बुरा है? क्योंकि हम तो शुरू इसी को हम जो तहरीक है शुरू करने वाले हम ही हैं। हम एक बात को और इस आज की तकरीब से ये समझें कि टेक्नोलॉजी और साइंस का जब नाम आएगा तो हम ये देखें कि हमारे बुज़ुर्गों का सर उस ज़माने में ऊंचा था, तो हमारा भी आज ऊंचा रहे। और जब दीन इलाही की बात आएगी तो जैसे दिल उनका झुका हुआ था, हमारा भी दिल झुका रहे। ये हम इस तकरीब से आज जाने। एक शेर के साथ में मैं माहिन महक नियाज़ कुरैशी 9th क्लास की इस बच्ची को आवाज़ देता हूँ कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका आगाज़ कल आएगा। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका आगाज़ कल आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। माहिन महक नियाज़ कुरैशी। एक चेयर चाहिए, एक चेयर शुरू हो। Respected Chief Guest, Principal, Teachers and all my dear friends, good afternoon. Myself, Mahin Mahek. Friends, our country became independent on 15th August 1947, not knowing how many freedom fighters had lost their lives to liberate our country.
Today, first of all, we should pay tribute to the freedom fighters who had put everything at stake to make this country free. This day reminds us of the struggle and sacrifice of thousands of great freedom fighters, including Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, and all freedom fighters. It has been many decades since India got independence, and during this time the country has made a lot of progress on all fronts, including science, technology, economics, agriculture, education, and sports. Friends, it is also true that even after so many years of getting independence, today India is fighting with the problems like crime, corruption, violence, poverty, and unemployment. We all should unite and try to end these problems and make a united India. With this, I would like to conclude my speech. Thank you. Such a nice thought Mahin Mahek has expressed in her speech, that whenever we name the people who fought for the freedom of our India, we have many names, but unfortunately we the people, Muslim people, do not remember the names like Fakhruddin Ilahi, Maulana Hasrat Mohani. These were the pioneer. These were the people who chant the slogan of Inqilab Zindabad. They chanted, they started the slogan. We don't know about it. So we must remember these things through such kind of platform which is provided to you now. इसके बाद सबा कौसर अहमद खान आपको आवाज़ देते हैं कि आज इस तकरीब में आप अपने ख्यालात का इजहार करें। हिंदी में ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सबा खान। सबका अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़त माप प्रिंसिपल अली जनाब सोहेल सर, मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबा कौसर आज आप सभी के सामने आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक आज़ादी के सबसे महान उत्सव के बारे में कुछ अल्फाज कहना चाहती हूँ। इस अमृत महोत्सव को मनाते हुए हम भारतीय एक बार फिर अपने इतिहास के पन्ने पलटेंगे और आज़ादी की तहरीक के दौरान सभी अहम वाक़यात और आंदोलनों में और आज़िम क्रांतिकारियों के बारे में तफसील से जानेंगे। अमृत महोत्सव लोगों का त्यौहार है, इसमें बहुत बड़ी जन भागीदारी है। ये बहुत ही सम्मान की बात है कि इसमें 130 करोड़ भारतीय भाग लेंगे। हमारे देश की युवा पीढ़ी और देश की अगली पीढ़ी के बच्चों को पता चलेगा कि देश का इतिहास कुछ नया सिखाता है और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सोचता है। ये हम सभी भारतीयों के लिए जोश और एजाज़ का समंदर है। हम सभी को देश के महान इतिहास को जानना चाहिए। स्वतंत्रता इस महान उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके स्वतंत्रता अपने सेनानियों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा अपने देश की मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए। जय हिंद। हमेशा अपने देश की इस मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए, ऐसा कुछ पैगाम अपने तकरीर में सबा खान ने दिया है। पहले भी हमने इसकी रक्षा की है। हमने की है। हम फॉर हिंदू, फॉर मुस्लिम, दोनों कम्युनिटीज़ ने, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके नाम आमतौर पे लिए नहीं जाते हैं, वो सब लोग भी हमारे मुल्क को आज़ाद करने की तहरीक में शामिल थे। कंधे से कंधा लगाकर अपनी जानें कुर्बान की उन्होंने और इस मुल्क को आज़ाद कराया। अमृत महोत्सव 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और सरकार की तरफ से, हुकूमत जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है, उनकी तरफ से ये पूरा प्रोग्राम दिया गया था। जो पूरे भारत में 130 करोड़ भारतीय जो नागरिक हैं हमारे, वो इसमें शामिल थे, जिन्होंने अपने घरों पर तिरंगा लहराया, अपने दिलों में तिरंगा लहराया। इस तरह से आज की इस तकरीब को हम आगे बढ़ाते हुए अगली जो नाम है वो मैं लेना चाहूँगा। साइमा परवीन और आशना सबा, ये दोनों अगर मौजूद हो तो आएँ। ये आपके सामने एक तराना, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ये पेश करेंगे। साइमा परवीन, आशना सबा। Good afternoon to all and my respected principal sir, teacher and my brother and sister. सबको अस्सलामु अलैकुम।
My name is Saima Parveen. My name is Ashna Sabha. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्ला। साइमा परवीन, आशना सबा, इन लोगों ने ये तराना तो याद कर लिया था, लेकिन अभी इस प्रोग्राम से 5 मिनट कबल, सिर्फ 5 मिनट पहले इन्होंने म्यूज़िक के साथ में इसकी प्रैक्टिस की। उसके लिए तौकीर सर के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए। सादिया सदफ मोहम्मद अयूब, सादिया सदफ मोहम्मद अयूब 8th क्लास, ये आपके सामने उर्दू में तकरीर पेश करेंगे। आज के इस जलसे के सदर मेहमान खुसूसी सदर मुदर्रिस साहब, मुअज़्ज़ज़ असतिज़ा इकराम और मेरे हमजमात साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामाईन, हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में 15 अगस्त 1947 का जश्न मनाया जा रहा है। हर मुल्क की तारीख में कुछ ऐसे भी अहम दिन और सन होते हैं जिनकी अहमियत के पेश नज़र कौम इसको याद रखती है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 का दिन निहायत अहम है, क्योंकि इसी तारीख को तकरीबन 150 सालों की गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हर साल 15 अगस्त का दिन यौम आज़ादी के नाम पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी हैसियत एक कौमी त्यौहार की है। आज़ादी के सबसे बड़े रहनुमा महात्मा गांधी और इनके साथियों ने मसलन पंडित जवाहरलाल नेहरू,
मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल वगैरह ने अदम तरजीद के ज़रिए आज़ादी हासिल करने का अज़्म किया। हालांकि अंग्रेज़ों ने आज़ादी के इल्म बरदारों पर जालियांवाला बाग जैसे बड़े बड़े मज़ाहिम ढाते और उन्हें बरसों तक जेल में बंद रखा, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। लाखों मुजाहिदीन आज़ाद के सामने अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़े और 15 अगस्त 1947 को उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर अपने मुल्क जाना पड़ा। ये आज़ादी अहम हिंदुस्तानियों को इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई। आज़ादी की सबसे पहली जंग 1857 के गदर की सूरत में हुई, जिसमें नाकामी हो जाने की वजह से लाखों हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया और लातादाद लोगों की जायदादें जब्त कर ली। हमेशा भी इन वतन को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्हीं की कुर्बानियों से आज हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है। हथेलियों पर सर रखकर लड़ने वाले यही वो बहादुर थे जिनके लिए मैं एक शेर कहना चाहती हूँ। मिट गए खुद पर ना मिटने दी वतन की आबरू, मिट गए खुद पर ना मिटने दी वतन की आबरू, इन शहीदा ने वतन को बारहा मेरा सलाम। दोस्तों, आज़ादी बड़ी नियामत है। आज़ादी का एक लम्हा गुलामी के 1000 साल की ज़िंदगी से कई गुना बेहतर है। खुदा का शुक्र अदा करते हुए आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। हमें इस आज़ादी को कायम रखने के लिए आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और पढ़ लिख कर वो काम करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। हमें आपस की फूट, नफरत और काहिली से इस कीमती आज़ादी को फिर से खो सकते हैं। इसलिए आइए अहद करें कि हम इस आज़ादी को हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। अब इतना शेर कहकर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है ज़माने में नामे आज़ादी, उछल रहा है ज़माने में नामे आज़ादी। थैंक यू, जय हिंद। बहुत ही अच्छे अंदाज में सादिया सदफ़ ने आपके सामने अपने एहसासात रखे और साथ ही साथ एक पैगाम भी दे डाला कि अगर मुल्क को तरक्की करना है तो मिलजुल कर, नफ़रतों का जो बाज़ार आज गर्म है हमारे मुल्क में, इस बाज़ार को जो गर्म बाज़ार है इससे दूर रहकर, नफ़रतों से दूर रहकर मोहब्बत का पैगाम, अमन और चैन का पैगाम लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी कहीं जाकर ये मुल्क पहले की तरह तरक्की कर पाएगा और आगे वर्ल्ड लेवल पर इसका नाम होगा। इसके बाद साइमा सदफ़ शफ़ीक़ ख़ान 9th क्लास से, साइमा सदफ़ शफ़ीक़ ख़ान ये अंग्रेज़ी में आपके सामने तकरीर करेंगे। 10th क्लास। First, Honorable President of the program, Honorable teachers and non-teaching staff and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum. Myself Saima Sadaf Shafiq Khan. First of all, I would like to congratulate you as the whole nation is celebrating Amrut Mahotsav today on Independence Day. First, friends, Maulana Abul Kalam Azad, probably the only name which comes to our minds if asked about Muslims who fought for the freedom of India. So today it will be my humble attempt to pay a tribute to those freedom fighters. Maulana Hazrat Mohani participated in the struggle for Indian independence. He coined the famous slogan of Inqilab Zindabad. Fazle Haq Khairabadi was one of the main figures of the Indian Rebellion 1857. Friends, I would like to enlighten you that the Reshmi Rumal Tehreek refers to a movement organized between 1913 to 1920. The Deobandi leaders like Abdullah Sindhi, Muhammad Al Hussain and Muhammad Mia Mansur Ansari were the permanent figures in the Silk Letter movement. We must remember these unsung heroes so that we can truly realize our independence. At last I sum up my feeling with this share. लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून अंगार हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए, मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो देश आज़ाद हुआ। जय हिंद। थैंक यू। बहुत अच्छे। साइमा सदफ़ को आप जब सुन रहे थे तो आपने सुना होगा कि ये कह रही थी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इज़ प्रॉबेबली द ओनली नेम
which we chant at the time of naming the people who fought for the freedom of our India. लेकिन उन्होंने कुछ नाम बताए, आपने गौर किया होगा, मौलाना हसरत मोहानी, फजल हक खैराबादी और रेशमी रुमाल तहरीक जो शुरू की गई थी 1913 से 1920 के दरमियान। ये तहरीक वो तहरीक थी जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक को बहुत मजबूती दी, जाने कुर्बान की इन लोगों ने अपने मुल्क के लिए। तो ये कुछ नाम आपके सामने मालूमात के तौर पर सायमा सदफ़ ने रखे। हुरैन फ़ातिमा मोहम्मद यासिर 8th क्लास की ये बच्ची भी कुछ नई मालूमात आपके सामने लेकर आएगी, तो इसको सिर्फ सुनना ही नहीं है, जहन में भी रखना है और यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाना है। हुरैन फ़ातिमा मोहम्मद यासिर। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good afternoon, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Huren Fatima. Today is 15th August and we all are gathered here to celebrate the 75th Independence Day of India. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is the most important day in the history of India. As you all know that our country got independence from the British rule on 15th August 1947. This independence result was the long struggle. Our great freedom fighters devoted their life for the independence of our country. We should be grateful to our freedom fighters. This day teaches us the power of unity. We should try to do everything for the progress, prosperity and growth for our country. We should feel proud to be an Indian. With this, I would like to conclude my speech. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू। ओ देश मेरे, ये तराना आपके सामने लेकर आ रही है जवेरिया, ओ देश मेरे। Good afternoon everyone, myself Javeria Firoz Beg. Assalamu alaikum. सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज़ वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला,
ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। मदीहा फिरदौस मोहम्मद अयूब को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। मदीहा फिरदौस मोहम्मद अयूब वो जोशीले अंदाज में उर्दू में तकरीर करेंगी। आज के इस जलसे के सदर मुदर्रिस साहब, मेहमान खुसूसी मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं इंतज़ामिया की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज की इस खूबसूरत तकरीब में मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया है। दोस्तों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लगभग 200 साल गुलाम बनाए रखा। पहले हिंदुस्तानी आपस में बने हुए थे। यहाँ के राजे महाराजे एक दूसरे के खिलाफ थे, वो आवाम पर जुल्म करते थे, वो आपस में झगड़ते रहते थे। बहुत से राजे अवाम पर जुल्म करते थे, इसलिए अवाम भी बादशाहों के खिलाफ थी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के आपसी फूट का फ़ायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया। वो हिंदुस्तान तिजारत के गर्ज से आए थे, मगर यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि वो हिंदुस्तान पे पूरी तरह से काबिज़ हो गए हैं, तो उन्होंने यहाँ लूट मचाना शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ के आला कारीगरों को ख़त्म करके रख दिया। वो हिंदुस्तान से खाम्बो माल इंग्लैंड ले जाते और वहाँ के कारखानों में तैयार करके महंगे दामों में हिंदुस्तानियों के हाथ फ़रोख्त कर दिया करते थे। वो बहुत सा रुपया अपनी तनख्वाह की शक्ल में रख लिया करते थे। इस तरह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ वो अवाम पर जुल्म भी करने लगे थे। इस तरह हिंदुस्तानियों के दिल में अपना मुल्क आज़ाद करने का ख्याल पैदा हुआ। हमारा मुल्क आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी और उनके चंद साथी, मसलन पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, जयप्रकाश नारायण वगैरह भी इस तहरीक में शरीक हो गए। दोस्तों, हिंदुस्तानियों ने अपनी पहली जंग 1857 में लड़ी, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया। चंद वजूहात की वजह से हमारी ये जंग कामयाब ना हो सकी और अंग्रेज़ों ने पहले से भी ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिए। 30-40 साल खामोश रहने के बाद हिंदुस्तानियों ने अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दी। पिछली सदी के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। इसके बाद महात्मा गांधी भी इस तहरीक में शामिल हो गए। महात्मा गांधी ने इस जद्दोजहद को एक नया रंग दिया। तमाम रहनुमाओं की खिदमत और कुर्बानियों की बदौलत हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तमाम रहनुमाओं की खिदमत और कुर्बानियों की बदौलत अंग्रेज़ हमारा मुल्क आज़ाद करने पर मजबूर हो गए और 15 अगस्त 1947 को वो अपना सामान लेकर अपने मुल्क चले गए। इस तरह 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। मैं मेरी इस तकरीर से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि दोस्तों, आज़ादी आसानी से नहीं बल्कि बहुत जद्दोजहद के बाद मिली, इसलिए आज़ाद मुल्क की इज़्ज़त करो। मैं ये शेर कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। वो शमा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। वो शमा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। रखते हैं हम वो हौसले भी के, रखते हैं हम वो हौसले भी जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए, जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए। थैंक यू। जय हिंद। बड़ा खूबसूरत पैगाम यहाँ पर मदीहा फिरदौस ने आप सब लोगों के सामने रखा। इस पैगाम पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। हम जब मुल्क की आज़ादी के बारे में सुनते हैं कि कैसे कैसे तकलीफ़ों का सामना इन मुजाहिदीन को करना पड़ा, तो एक बात मैं आपके गोशे गुजार करता चलूँ कि जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो उत्तर प्रदेश, यूपी के 2 शहर हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, शामली और मेरठ।
शामली और मेरठ ये जो 2 शहर है, इसके रास्ते के दोनों जानिब दरख्त लगे हुए हैं। तो हिस्टोरियन बताते हैं, कहते हैं कि इस रास्ते पर जाने वाला एक भी दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहाँ पर उलमाओं की लाशें नहीं लटक रही होती। अंग्रेज़ों ने रेशमी रुमाल तहरीक के बाद में सबसे बड़ा निशाना टारगेट अगर किसी को किया तो वो कहते हैं कि दाढ़ी टोपी और जो लिबास, सुन्नत लिबास जो उस ज़माने में उलमा पहना करते थे, तो उनको टारगेट किया। कहा कि बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी अदालत में इनका फ़ैसला लेकर जाएं, इनको फांसी पर लटका दिया जाए। और हिस्टोरियन के पास से जो हमको आंकड़े आते हैं, तादाद आती है, वो 51,200 उलमा इस तहरीक में शहीद हुए हैं, शहादत का जाम पिए हैं। एक आलिम जो होता है ना, एक आम मुसलमान से कहीं ज़्यादा बढ़कर इसकी हैसियत होती है। इसीलिए हदीस में आता है, जिसका खुलासा है कि उलमा ये अम्बिया के वारिस हैं। अम्बिया नबी की जमा को कहते हैं। जो अम्बिया के वारिस जिनको कहा गया उलमा को, वो एक आलिम अपनी ज़िंदगी के 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल वो इल्म हासिल करने के लिए लगा देता है। पूरा कुरान उसके सीने में हिफ्ज़ होता है और कई चीज़ों का इल्म रखने वाला होता है अपनी मजहबी मामलों में। ऐसे उलमा को शहीद किया गया इस मुल्क की आज़ादी की खातिर। तो मदीहा फिरदौस ने खूबसूरत पैगाम दिया। इसके बाद अंग्रेज़ी में तकरीर के लिए अम्मारा मोहम्मद नासिर को मैं आवाज़ देता हूँ। अम्मारा मोहम्मद नासिर। Assalamu alaikum. Good afternoon everyone. Respected principal, teachers and all my dear friends. Myself Amara Zarmin. Today we are celebrating 75th Independence Day. We get the freedom because of our freedom fighters. They sacrificed their lives for our country. We have the freedom of thought, religion and worship of God. We are very lucky having such a free country where we can express and share our feelings and ideas without any fear. The best road to progress is Freedom Road. This year our Prime Minister gave us a golden opportunity that every home celebrate national flag ceremony. That's called Azadi Ka Amrut Mahotsav. Freedom does not see colors or shapes. There is enough hate and violence in the world. Now we need to build a better future full of love, unity and understanding. Here's to a wonderful Independence Day. Now I am going to end my speech with a thought. No amount of money can give the happiness that freedom does. Long live our nation. Happy Independence Day. Thank you. Yes, definitely. Without fear, we can express our feelings, our thoughts. That is the beauty of democracy. As we have a democratic country where we are breathing. अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी तकरीर करने आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेहनत के साथ में उसने याद करके और अच्छी फीलिंग से और अच्छे जेस्चर के साथ में आपके सामने वो सब पेश किया जा रहा है। तो बड़ी बात है। और आप जो बैठे हैं यहाँ, बैठने कर सुनने वाले, आप लोगों के भी दिल में तमन्ना जाग रही होंगी कि भी काश हम भी हिस्सा लेते और हम भी पढ़ते। तो ज़रूर मौका आप भी अगली मर्तबा लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप स्टेज पर आने के बाद में, माइक हाथ में आने के बाद में अच्छे अंदाज में ही आपका सारा मामला हो। कभी कभी हमारा अंदाज़ बयान कुछ और नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है जैसा कि प्रेजेंटेशन के वक्त में होना चाहिए, लेकिन जज्बा जो है ना वो असल होता है। तो ऐसे ही एक जज्बे के साथ में आयशा परवीन सैयद मुनाजुद्दीन काजी ये आपके सामने एक तराना पेश करने वाली है। जज्बा इसका असल है, इसके जज्बे को देखिएगा, ना कि उसके परफॉर्मेंस को। आयशा परवीन सैयद मुनाजुद्दीन काजी। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ आयशा परवीन सैयद मुनाजुद्दीन काजी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। जाने मन जाने मन जाने मन, इसकी मिट्टी से बने हैं तेरे मेरे ये बदन। इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन।
का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, इस अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होगे सब मगन होगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, प्यार का चमन प्यार का चमन। थैंक यू। तो हमेशा परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है ना, है ना अनिस सर? जज्बा जो मैटर करता है, जो इस बच्ची का था और उसने बड़े जोश के साथ में यहाँ पे उसको पेश भी किया। अगले सॉन्ग के लिए आमेना, मैं इनको आवाज़ देता हूँ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये सॉन्ग आमेना आपके सामने पेश करने वाली है। सबको अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ आमिना महक। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरा वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कभी उसका उजाला कम ना हो,
आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छे अंदाज में आपने इस गीत को पेश किया। मेरे लिए था म्यूज़िक। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के छोटे छोटे अप्पी लोग तकरीर सुना रहे हैं ना, तो जो बड़े अप्पी लोग हैं आपके 11th 12th वाले, वो भी सोच रहे होंगे कि हमारी बारी कब आएंगी। तो आगे ये बारी 12th क्लास के बड़े अप्पी की। तो मुस्कान परवीन साबिर खान ये आपके सामने अंग्रेज़ी में अपने एहसास पेश करेंगे। मुस्कान परवीन। Very good afternoon to respected teachers and my dear friends. My name is Muskan Khan. Today I want to express 5 words in front of you all about the greatest celebration of independence called Azadi Ka Amrit Mahotsav. While celebrating this Amrit Mahotsav, we Indians will once again turn the pages of our history and know in detail about all the important events, movements and great revolutionaries the freedom struggle. Due to this Mahotsav, we Indians will once again turn the pages. Due to this Mahotsav, we all have got this golden opportunity that we will also be able to note about the freedom fighters who would lost somewhere in the history. The great efforts of our Honorable Prime Minister is highly commendable. His vision of making this Mahotsav one nationwide festival is really praiseworthy. The pillar of this Amrit Mahotsav is the resistance of India should not about all the untold incident of freedom struggle due to this Mahotsav. Thank you. Jai Hind. Really, it is very appreciable step taken by our Prime Minister of India that we have been celebrating Amrit Mahotsav since 3-4 days. Okay, next अगले तकरीर के लिए मैं आवाज़ दूंगा सोनम परवीन शेख सिद्दीक 9th क्लास से। सोनम परवीन शेख सिद्दीक ये आपके सामने अपने एहसास रखेंगे। अस्सलाम। माई सेल्फ सोनम परवीन। आज के इस यौम आज़ादी जश्न के सदर मेहमान खुसूसी सदर मुदर्रिस साहब, असतिज़ा इकराम और मेरे हम जमात साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आज 15 अगस्त है। आज के तारीख में हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के गुलाम था। आज मोहतरम सामाईन, आज से 75 साल पहले हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के गुलाम था। हमारे बड़े बुजुर्ग सब इसमें ज़िंदगी अंग्रेज़ों के ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करते थे। मुल्क हमारा था लेकिन हुकूमत उनकी थी। ज़मीन हमारी थी, ज़मींदार अंग्रेज़ थे। हम अपने ही मुल्क और अपने ही ज़मीन पे उनके मज़दूर थे। अंग्रेज़ हिंदुस्तान के निवासियों पे जुल्म किया करते थे। आखिरकार यहाँ के बाशिंदों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब धर्म के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने और अपने मुल्क हिंदुस्तान को उनसे आज़ाद करने का मंसूबा बनाया। चुनांचे हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर अंग्रेज़ों को इस देश से भगा दिया। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि हम हिंदुस्तानियों की जीत हुई और अंग्रेज़ों को इस देश से भागना पड़ा। हर साल इसके बाद से हर साल पूरे देश में आज़ादी 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और भारत का तिरंगी झंडा लहराया जाता है। मैं अपनी बात इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तुझसे
थैंक यू। ऐ वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। उन आँखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। उन आँखों की 2 बूंदों से सातों समंदर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जहाँ पर एक तरफ हमारे मर्द हजरात तहरीक में शामिल थे तो ख़वातीन भी पीछे नहीं थी। तो ये भी एक मैसेज हमारे सामने अभी आया है। सॉन्ग अगला है बता क्या पूछता है, शिफा खानम, सुमैया परवीन, ये दोनों आपके सामने बता क्या पूछता है ये सॉन्ग पेश करेंगे। है दूसरी पर अकेले है। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ शिफा खानम अब्दुल रफ़ी। बता क्या पूछता है, मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। बता क्या पूछता है, मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वापस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको चाँद से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमन अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमन अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई। हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हज़ारों दुश्मनों का दुश्मनी से सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। थैंक यू। समरीन परवीन रहीम खान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। समरीन परवीन रहीम खान ये आपके सामने अंग्रेजी में अपने एहसास पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून respected principal, teachers and my dear friends. My name is Samrin Parveen. Today I am going to speak few words on Independence Day. This year we are celebrating 76th Independence Day of Independence Day is celebrating on 15 August every year with great joy because on 15 August 1947 we got independence from the British rule. Many heroes sacrificed this life to freedom fighter. We shall feel proud to be an Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Hind. कुछ शेर पेश करेंगे यहाँ पर हुर्सिया सदफ अब्दुल अजीज़। हुर्सिया सदफ अब्दुल अजीज़। सबको अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हुर्सिया सदफ अब्दुल अजीज़। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की पहचान है।
देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की पहचान है। हम उस देश के फूल हैं यारों जिसका नाम हिंदुस्तान है। ना पूछो ज़माने से कि क्या मेरी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, और जब मरूँ तो तिरंगे कफन चाहिए। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ। डटे रहे वो तभी तो देश आज़ाद हुआ। डटे रहे वो तभी तो देश आज़ाद हुआ। मैं चैनो अमन पसंद करता हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो। मैं चैनो अमन पसंद करता हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। अब शायरी चल रही तो एक शेर यहाँ पर भी आ गया, जंगल में तो यहाँ छोड़ दिया आपके सामने। अगला स्पीच के लिए ज़ाहिरा परवीन शेख फिरोज़, इनको मैं आवाज़ देता हूँ। ज़ाहिरा परवीन शेख फिरोज़ अंग्रेज़ी में ये अपने एहसासात आपके सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट प्रिंसिपल, माय डियर ऑल फ्रेंड्स। माय नेम इज़ ज़ाहिरा परवीन, daughter of Muhammad Feroz. First of all, I wish you a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech. This day is most important day for all of us because on this day in 1947 we got independence from British rule. Friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Lal Bahadur Shastri, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai, and many devoted their entire life for independence from our country. So we all respect them. Independence Day, National Festival of India. Today we are so lucky we live in independent country. Friends, India is the best country. Friends, India is the best country. We should always respect our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Certainly, India is the best country in the world and we must respect our country. सना परवीन 10th क्लास से ये आपके सामने अपने एहसास रखेगी। सना परवीन 10th B। सबको अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ सना परवीन। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, लहराएंगे हम सब मिलके अपने घरों पे तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, जान तिरंगा, शान तिरंगा, मन मन में है तिरंगा। आन तिरंगा, बान तिरंगा, जन जन में है तिरंगा। हर घर तिरंगा। अभी दिनांक 13 से 15 अगस्त 2022। प्रीत तिरंगा, मीत तिरंगा, रग रग में है तिरंगा। होश तिरंगा, जोश तिरंगा, जग जग में है तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, लहराएंगे हम सब मिलके अपने घरों पे तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। थैंक यू। आयशा परवीन, सैयद मुनाजुद्दीन काजी और ये सना परवीन, ये दोनों का जज्बा बहुत भारी है उन लोगों के ऊपर जो बहुत तैयारी करके यहाँ पर आए हैं। जब आपने सुना कितने अच्छे तरीके से इन्होंने पेश किया अपनी बात को, अपने गीत को, लेकिन जब इनका नाम काटा गया था तो इतनी मोटी मोटी आंखें कर ली उन्होंने, सारी आंखों में आंसू कि हमको बोलना है, जज्बा है इनका, तो जज्बे को सलाम। अगली तकरीर जो होगी वो शिफा खानम फिरोज़ खान, ये आएंगे आपके सामने।
हाजिर है? शिफा खानम फिरोज़ खान, अगर ना हो तो हाँ। सबको अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा 75वां यौम आज़ादी का दिन है और ये बड़ी खुशी का दिन है। एक आज़ाद मुल्क का हिस्सा होने पर हमें फ़ख्र करना चाहिए, जिसमें इजहार राय की आज़ादी है। लहू वतन के शहीदों में रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म लाल किले पर कौमी परचम या तिरंगा लहराया और मुल्क से खिताब किया। भारत में यौम आज़ादी भारत में हर साल 15 अगस्त को एक तहसील तौर पर मनाया जाता है, जिसमें मनाया जाता है। सन 1947 में इसी तारीख को हिंदुस्तान ने एक तौतील जद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की थी। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको ज़माना बनाया गया। बहुत अच्छे। बुशरा सदफ़ मोहम्मद जमील, बुशरा सदफ़ मोहम्मद जमील उर्दू में अपने एहसास पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। चमन अपना वतन अपना ज़मी व आसमां अपना, चमन अपना वतन अपना ज़मी व आसमां अपना, जहाँ में सबसे प्यारा हमें हिंदुस्तान अपना। मौजू काबिल कदर सामी, आज हम सब यहाँ 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी मनाने के लिए यकजा हुए हैं। आज़ादी से कबल हम बरतानियों की ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज़ हुक्मरान भारतीयों पर जुल्म सितम किया करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत से बरतानी हुकूमत का खात्मा हुआ। इसलिए आज हम 75वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं। वतन की खाक मरकर भी हमको अनस बाकी है, वतन की खाक मरकर भी हमको अनस बाकी है, जहाँ मरकर भी हमको अनस बाकी है। हज़ार मान मावर का है इस मिट्टी के दामन में, इस मिट्टी के दामन में। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड। मोमिनाज सैयद शाबुद्दीन, मोमिनाज सैयद शाबुद्दीन। मोहतरम मेहमान खुसूसी हाज़रीन और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप पर हिंदुस्तान में बसेरा करने वाली हर एक शख्सियत जानती है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और जुल्म से आज़ाद हुआ है। इसी खुशी के मौके पर हिंदुस्तान की तमाम आवाम इसी खुशी हर साल धूमधाम और जश्न से मनाती है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए कितने ही काबिल नौजवानों में आज़ादी की लड़ाई लड़कर शहीदों का रुतबा हासिल किया है, जिनमें शामिल महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह और भी कई सारे हज़ारों लाखों जाबाज क्रांतिकारों सिपाहियों ने इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेकर अपना फ़र्ज अदा किया। इन जाबाज सिपाहियों की तरह हमें भी मुल्क से मोहब्बत करके और आपस में भाईचारों की मजबूत करके अपना फ़र्ज अंजाम देना है। आसमान से ऊंचा तिरंगा हमारा, आसमान से ऊंचा तिरंगा हमारा, भाईचारा और प्यारा भरा राष्ट्र हमारा, बेशक सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। कुछ लाइनें मुल्क के लिए, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो कहलाता है सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला बस ये अब आखिरी पड़ाव में हम हैं, बहुत जल्द ये सिलसिला तकारीर का ख़त्म होगा। 2 गीत है और एक गीत और पेश हो सकता है आपके सामने।
जवान तैयारी कर रहा है। तो मैं अभी 10th क्लास के जो बच्चे हैं इनको आवाज़ दूंगा। अनम परवीन, मुसैरा, सामिया और सदफ, अभी जिन्होंने वक्त पर तैयारी की है एक तराने के लिए। एक सेक्रेट, एक सस्पेंस नाम आएगा आपके सामने। आपका सॉन्ग है? हाँ सर। बोलो। सलाम अलैकुम। अस्सलाम। कहाँ गया माइक? सर माइक बंद होगा? सर बोला माइक ही बंद हो गया? कॉल आया तो कट कर देना। हाँ। सर माइक ही बंद हो गया? हाँ ना सर। शुरू करीब जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमत। ए मेरी ज़मीन। आप सर नहीं है ना माइक चालू है? पीछे ले सर, बीच में जाना, मेरे को दिखता। अस्सलाम वालेकुम। My name is Anam Parveen. My name is Sadat Jahan. My name is Musaira Samia. हाँ सर बीच में। ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क रहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे जीना नसीबों वाला था। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ केसरी केसरी गम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आग से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों
तेरे खेतों में फहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। महक फातिमा अब्दुल रफ़ीक, महक फातिमा अब्दुल रफ़ीक के बाद यू विल हैव अ वेरी सरप्राइजिंग नेम एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। महक फातिमा अब्दुल रफ़ीक। Assalamu alaikum. Honorable President of the ceremony, Chief Guest, respected Headmaster, Supervisor, all my kind teacher and dear friends. Hearty congratulations on Independence Day from me. You all know that we all are celebrating Amrit Mahotsav of our independence. It is very important day of our life that Allah has given such opportunity to witness and celebrate this greatest day. But friends, this day or our independence was not gift. Actually, thousands of brave Indians sacrificed their lives. They were pushed behind bars. They were beaten badly. So it's my request to remember them on this special day. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, and also work for the nation, poor, patients, blinds and other needy people of the society. Thank you very much. Jai Hind. रुमैसा खान। Respected teachers and friends, Assalamu alaikum. My name is Rumaisa Khan Firoz Khan. We celebrate Independence Day on 15 August of every year. Independence Day is India is a national holiday. It commemorates the national struggle for freedom. It reminds us of the sacrifices of the freedom fighter. Every state and union territory celebrate it with much enthusiasm, enjoyment. The Prime Minister of India unfurls the flag from rampart of Real Fort, followed by national anthem. In state, Chief Minister unfurls the flag followed by an culture procession. All TV channels broadcast movies, songs throughout the day. It is one of the greatest festival of democracy. Jai Hind. Thank you. सदफ परवीन इस्माइल खान। Good afternoon, all of you. Start. सर बंद हो गया। अब बोलो, शुरू है। Good afternoon. Start. सर हो रहा ही नहीं। ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए। Good afternoon. My name is Sadaf Khan Ismail Khan. Start. On 15 August 1947, other country India was filled. From years of slavery, other country India was reviled by the British for the was a forget. Know the principle of non under the leadership of Mahatma Gandhi and other the national leaders in order to expel British for the countries and it other the power of it become a beacon for others their country and by the depending the same method as and our Australia countries give to India as 15 August the English grammar ghost were the non-triple girls of this post to shy. Welcome to Indians. Independent Day's growth for joy. ओके, आलिया नाज वकीलुद्दीन। ऐ वतन मेरे। अस्सलामु अलैकुम। Myself आलिया नाज वकीलुद्दीन। ऐ वतन ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू,
वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। थैंक यू। स्टूडेंट्स के तकारीर का सिलसिला, सॉन्ग्स का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। अब आपके सामने आपके चहेते टीचर्स में से एक फरहान सर अपने एहसासात यहाँ पर आपके सामने रखने वाले हैं। इन्हें बगौर समाअत फरमाएं। तालियों के साथ इनका इस्तकबाल। सबसे पहले तो इस जलसे में मौजूद अंजुमन उर्दू तरक्की तालीम इदारे के सदर मुदर्रिस मोहम्मद सोहेल जावेद साहब, साथ ही साथ तमाम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे तुलबा, सभी को अस्सलाम वालेकुम। और आज हमने जो जलसा रखा है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है, बहुत ज़्यादा। इसके पीछे की वजह ये है कि इस जलसे का जो भी हम बात बच्चों ने किए हैं, जो हमारे मोहसिन सर ने शेर बोले हैं, जो हमारे शफीक सर ने मुल्क की आज़ादी पर कुछ अपने अल्फाज बहुत ही बढ़िया अंदाज में कहे हैं, उसी अंदाज को आपको भी सीखना है। तो इसी सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें 15 अगस्त ये जो दिन है, ये जो हमारा कौमी त्यौहार है, इस त्यौहार की अहमियत क्या है और इस त्यौहार की अहमियत के साथ साथ हमको इस त्यौहार की किस तरह से इज़्ज़त करना है, ये हमारे जो असातिज़ा इकराम हैं, जैसा कि शफीक सर, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। और उसी के साथ साथ आप देखते होंगे कि जितने भी बच्चों ने तकरीर दिए हैं, जितने भी बच्चों ने जो तकरीरें दी है, उसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास इस 15 अगस्त के प्रोग्राम के वक्त आई है और वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना। आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या? इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम किस तरह समझेंगे? हमको तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने क्यों मनाए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो बस हमको यही चीज़ को हमको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, जो हम 4 से 5 दिन कंटिन्यू ये जो हमारे जो प्रोग्राम स्कूल्स में और अलग अलग जगहों पर ये जो प्रोग्राम चले हैं, ये प्रोग्राम की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि इसका एक ही मतलब निकलता है, वो है नेशन फर्स्ट। यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे की वजह द नेशन फर्स्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कौम सबसे पहले, बराबर है। और उसी कौम का जो त्यौहार है हमारा 15 अगस्त, तो उसको हमको किस तरह से मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए और किस तरह से उसकी इज्जत करनी चाहिए, इस चीज़ को हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव में बताया गया है। ये हो गई उसकी पहली बात। आज़ादी का अमृत महोत्सव किस तरह शुरू हुआ, हमको इस चीज़ की भी मालूमात होना चाहिए ना कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे शुरू हुआ। तो लास्ट ईयर 12 मार्च 2021 को हमारे जो हाल के वज़ीर आज़म हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात के साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की। और इसकी शुरुआत करने की ख़ास वजह ये थी कि 12 मार्च यही वो दिन था जब हमारे महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या किए थे। उस वक्त 15 अगस्त 1947 से पहले
12 मार्च को अंग्रेजों ने साबरमती में नमक पर टैक्स आयत कर दिए थे। तो उसी सत्याग्रह को शुरू करने के लिए जो महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी, तो उसी तरह हमारे हाल के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 3 साल तक यहाँ पर 2021, 2022 और 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया था। तो इस तरह आज यहाँ पर 75 साल पूरे होने की खुशी में हम यहाँ पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो हमारे लिए बड़े फक्र की बात है, बहुत फक्र की बात है। अब इसकी हम अहमियत समझेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की अहमियत क्या है, तो सबसे पहले इसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मुल्क आज़ाद हुआ वो तवील अरसे के बाद आज़ाद हुआ, बड़ी जद्दोजहद के बाद आज़ाद हुआ। कई जानें कुर्बान की। हमारे तहरीक मुजाहिदीन ने अपनी जानों को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने बीवियों को, अपने माँ बापों को कुर्बान कर दिया इस मुल्क के लिए, और साथ ही साथ अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 को मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिली। इसका दूसरा पॉइंट है कि आपने देखे होंगे हर घर तिरंगा, देखे ना आपने अपने अपने घर पर हर घर तिरंगा लगाए भी है, तिरंगा लगाए थे, बराबर है। वो तिरंगे का जो इज्जत है, जो तिरंगे की आबरू है, जो तिरंगे की शान है, वो भी हमको पता होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हमारी नई नस्लें हैं 18 से 25 साल के बीच की, तो हमारी भारत की हुकूमत ने सबसे पहले इन नई नस्लों को, हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरह हमारे जो भारत मुल्क के तहरीक मुजाहिदीन थे, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने किस तरह से जद्दोजहद की, और जद्दोजहद के साथ ही उन्होंने अपनी जानों को किस तरह कुर्बान किया। इस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए, और यही बताने के लिए, नई नस्लों को यही चीज़ बताने के लिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और मैं इस शेर के साथ मेरी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ कि इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ऐलान, इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, हार गए थे अंधेरे, जिंदाबाद हिंदुस्तान। शुक्रिया। जिंदाबाद हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत ही अहम और नई नई मालूमात से हमको फरहान सर ने ये आगाज़ जो था आज़ादी का अमृत महोत्सव का, कब से शुरू हुआ, क्यों आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, बहुत ही अहम जानकारी, अहम मालूमात हमको फरहान सर ने दिए। एक बार फिर से उनके लिए क्लैपिंग कीजिएगा आप। बंकिम चंद्र चटर्जी एक राइटर का नाम है, एक लेखक, एक मुसन्निफ है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ नाम की एक किताब लिखी है। आनंद मठ नाम की इस किताब में उन्होंने जिक्र किया, वॉइस थोड़ा खामोश रहें आप लोग। आनंद मठ नाम की इस किताब में उन्होंने एक जिक्र किया 1773 की उस मूवमेंट का, उस रेबेलियन का, जिसका नाम फ़कीर और सन्यासी रेबेलियन के नाम से मशहूर था। फ़कीर और सन्यासी रेबेलियन जो 1773 में यह किया गया, तो इसकी वजह क्या थी पता है आप लोगों को? उस वक्त में हमारे मुल्क में जो अंग्रेज़ों का राज था, हिंदुस्तानी भूख से मर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान में अनाज नहीं था, गोदाम अनाज से भरे हुए थे, लेकिन खुसूसन ज़्यादती करने के लिए अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तानियों को वो अनाज देते नहीं थे। तो हमारे मुल्क के ह और म ने मिलकर, हिंदू और मुसलमान ने मिलकर फ़कीर और सन्यासी मूवमेंट शुरू किया। इस मूवमेंट के तहत वो कंधे से कंधा लगाकर उन गोदामों में जाते और उन गोदामों से अनाज को लाकर भूखे हिंदुस्तानियों में देते। इसके बाद ये जो तहरीक चली, ये कब तक चली, इसकी मालूमात हमको 2013 में, अभी 2022 चल रहा है ना, 2013 में आनंद भट्टाचार्य नाम के एक लेखक हैं,
आनंद भट्टाचार्य ने हमको बताया कि ये जो मूवमेंट 1773 में शुरू हुआ था, ये 50 साल तक चला। 50 साल तक इन लोगों ने भूखे हिंदुस्तानियों को अनाज देने का काम किया, फ़कीर एंड सन्यासी मूवमेंट के तहत। बहुत सारी मालूमातें आज हमको इस प्लेटफॉर्म से मिली। इंडिया में पहली तोप लाने वाले कौन थे, उनके बारे में भी हम जान लें। इंडिया में पहली तोप अगर कोई लाया था तो वो थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जिसको हम कहते हैं, ये अगर हिंदुस्तान में किसी को दी, हिंदुस्तान ने जब ये मिसाइल अग्नि और पृथ्वी के नाम से दुनिया के सामने लाई, तो इसको लाने वाले का नाम पता है आपको? वो भी एक मुसलमान ही थे, जिनका नाम APJ अब्दुल कलाम था, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। मालूम ये होता है कि जितने भी नाम हम देख रहे हैं जो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन रहा है आज़ादी की तहरीक में, तो एक से एक नाम ऐसे तालीम याफ्ता लोग क्या हैं। एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा है, वो हमको आज समझ में आना चाहिए कि एजुकेशन ना होता तो ये लोग क्या टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो जो मिसाइल उन्होंने बनाई थी 2 किलोमीटर दूर तक वार करने वाली, क्या बना पाते? यानी एजुकेशन का बहुत महत्व है। हमारा कुरान की पहली आयत का नाम पता है आपको? कुरान की जो पहली आयत है वो क्या है? इक़रा। इक़रा के लफ्ज़ी माना जो होते हैं, उसका मफ़हूम खुलासा है कि पढ़ो अपने रब के नाम से। तो इसके हम 2 मतलब लेंगे। एक तो ये कि कुरान जब पढ़ने के लिए कहा गया, ये आयत हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, उनसे कहा पढ़ो, तो जाहिर सी बात है वो दीन के इल्म के लिए कहा गया था कि दीन ही इल्म हासिल करो, पढ़ो, इस कुरान को पढ़ो। लेकिन हमको एक मौका ऐसा भी मिलता है कि जब एक जंग हम जीते थे, इस्लामी जंग हम जीते थे, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के जो हारीबी कौम थी उनसे कहा था कि या तो तुम हमारे ग़ुलाम बन जाओ और तुमको हराने के एवज़ में अब एक काम ये करो कि हमारे लोगों को आप तालीम दो। तो क्या तालीम वो दीनी तालीम देने के लिए कह रहे थे क्या? नहीं, उन्होंने दीनी तालीम के साथ साथ वो तो आरास्ता थे ही, दुनियावी तालीम जो ज़बान जो उस ज़माने में जो पढ़ी जाती थी, कही जाती थी, बोली जाती थी, उसको सीखने के लिए कहा। यानी हमारे मज़हब में कहीं ना कहीं एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत जगह हमको बताया गया है। लेकिन अलमिया ये है कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम में पिछड़ी हुई कौम अगर कोई है तो वो कौन सी कौम है पता है आपको? मुसलमान कौम, हमारी कौम। दलित जो समाज है जिनको सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है, उससे भी ज़्यादा पीछे तालीम में अगर कोई कौम है तो वो कौन सी कौम है? हमारी कौम। हमारे कौम पर, मुसलमानों पर ये लगा हुआ जो दाग है, जो धब्बा है, क्या ये धुल नहीं सकता कभी? कैसे धुलेगा ये? इसको अगर धोना है कि हम सबसे पिछड़े हुए हैं, तालीम में सबसे पीछे हैं, तो इसको धोने का एक ही तरीका है, वो है इल्म को हासिल करो, तालीम हासिल करो। हमारे कॉलेज में अपने पास में 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक एजुकेशन है। 12वीं के बाद तालीम हासिल करो आप। D.Ed है, BA है, BSc है, BCom है, बहुत सारे शोबे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। हम अगर ये पढ़ेंगे, यहाँ से आज़म करेंगे यहाँ से, तो ये तालीम का जो पिछड़ापन का दाग हमारे कौम पर लगा हुआ है वो आप लोग मिटा सकते हो। बोलो, क्या मिटाओगे इस दाग को? अपने आप को तालीम से आरास्ता करोगे, बेहतरीन तालीम हासिल करो। देखो, ऐसे ही यवतमाल में एक मौका था, 12वीं क्लास का एक बच्चा यवतमाल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP की एक स्पीच को सुन रहा था। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, हमने IAS ऑफिसर बनना चाहिए। उस स्पीच में वो जो 12वीं क्लास का बच्चा सुन रहा था, उसने उस दिन अज़्म किया कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। 12वीं क्लास वो उर्दू मीडियम से पढ़ा था। 12वीं क्लास के बाद उसने बाबा साहब पार्वेकर कॉलेज में एडमिशन लिया BA में, और वहाँ रहते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई की। कहीं बाहर नहीं गया यवतमाल के, कोई बड़े शहर में नहीं गया। BA पास करने के बाद उसने MA इन उर्दू किया। MA उर्दू से करने के बाद उसने जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई पास की थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 317वीं रैंक लेकर वो लड़का पास हुआ। 317वीं रैंक बहुत बड़ी रैंक होती है। जिसने उसको पास किया, उस लड़के का नाम जानना चाहेंगे आप लोग? उसका नाम था अजहरुद्दीन काजी, यवतमाल का रहने वाला अजहरुद्दीन काजी। 12वीं क्लास की उस स्पीच को सुनकर कलेक्टर बना नहीं बना। तो आज आप लोगों ने स्पीचेस सुने नहीं क्या? क्या आपके सामने आज पैगामात आए नहीं क्या? कि आपको तालीम के लिहाज से फ्यूचर में क्या करना है बताई नहीं गई ये बात? तो कोई एक बात किसी की अगर अच्छी लगी हो तो पकड़ लो उसको, गार्ड बांध लो इस बात को, और अपने आप को तालीमी तौर पर आरास्ता कीजिए। जैसे वो मुतासिर होता
तालीम को हासिल करने के लिए अजहरुद्दीन काजी, वैसे ही आज एक नौजवान यहाँ पर भी मुतासिर हुआ है आप लोगों की तकारीर को सुनकर, आप लोगों के तरानों को सुनकर, आप लोगों के गीतों को सुनकर। वो नौजवान आज अजहरुद्दीन काजी की तरह वो भी मुतासिर हुआ है, आपके सामने आने वाला है। अनीस सर, तारिक सर, जिया सर की भी वही बड़ी फरमाइश रही है कि इनको सामने लाया जाए। नरगिस बाजी भी उधर से बोल रहे कि इनका आना ज़रूरी है। तो बड़े इंतज़ार के बाद मैं आवाज़ देता हूँ यहाँ पर अपने अंजुमन के नौजवान असातिज़ा जो तौकीर सर आपके सामने खूबसूरत गीत पेश करेंगे। तौकीर सर पकड़ता कैमरा शुरू है। सभी असातिज़ा आपके आज के इस परफॉर्मेंस से मुतासिर थे। इन असातिज़ा में से एक उस्ताद है आपकी जो आ रहे हैं सामने। सॉन्ग खत्म होने के बाद ऐसी तालियां होनी चाहिए कि दारवे तक सुनाई दे। उधर ही रहो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नरगिस मैडम है इसलिए सब तालियां बजा रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हेलो, एक्चुअली कभी स्कूल के प्रोग्राम में मैंने माइक को हाथ में नहीं लिया और जहाँ भी मैंने पढ़ाया हूँ वहाँ पर कभी मैंने स्पीच नहीं दिया, कभी माइक को हाथ में नहीं लिया। आज फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। अगर यहाँ पर इससे डबल और बच्चे रहते और इससे डबल टीचर्स रहते और मेरे हाथ में अगर चौक रहता और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड रहता तो मुझे कुछ भी डर नहीं लगता था। लेकिन माइक जैसे हाथ में लिया तो थोड़ी सी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, हमारे शफीक सर की, फरहान सर की, अनीस सर की, जिया सर की और तारिक सर की, मोहसिन सर, सबकी रिक्वेस्ट थी तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा। वैसे यही सॉन्ग था जब मैं 11 में था और मैं क्लास में बैठा हुआ था तो सर बोले कि सॉन्ग कौन गाएगा देवी भक्ति में 15 अगस्त को। तो मैंने गाया था तो सर ने मुझे बोले थे आपको बिल्कुल भी अच्छे से गाती नहीं आता इसलिए आप सॉन्ग मत गाओ बोले। तो वो दिन था और 2 दिन पहले का दिन है कि मैंने कभी सॉन्ग गाया नहीं क्योंकि मुझे मालूम था मुझे गाते ही नहीं आता तो फिर गाय के लिए गाना। तो उस पर से एक बात ये भी समझ में आई कि टीचर ने स्टूडेंट का हौसला अफजाई करना चाहिए। मतलब नहीं गाते आता तो इतना बुरा भी नहीं बोलना चाहिए उनको, ठीक है। ओके हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है
जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। धर्मा तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए।
की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की डोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की डोलियां लूट रहे हैं आप वो। खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम है मैंने अच्छा गाना नहीं गाया, फिर भी आपने ताली बजाई, उसके लिए थैंक